नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमी जैन। दोस्तों, मोदी जी ग्रीस की ट्रिप के बाद सीधा पहुंचे इसरो और वहां जाकर उन्होंने प्रूव कर दिया वो भी इंसान है, वो भी भारतीय हैं और उनका दिल भी भारत के लिए धड़कता है जैसे हमारा धड़कता है। वहां पर जो उन्होंने स्पीच दी, इतने भावुक हो गए वो, और उन्होंने मुझे याद दिला दिया कि जिस दिन हमारा चंद्रयान ऊपर पहुंचा था, आई वॉज इन टीयर्स। मुझे सारी रात नींद नहीं आई। मैं सोचने के लिए मजबूर हो गया था कि ये क्या हो गया है आज? भारत कहाँ पहुँच गया है? और मेरे अंदर भी एक वो था कि मैं जल्दी से बस भारत पहुँचूँ और बस सबके साथ मिलकर वो मोमेंट्स को दोबारा से शेयर करूँ, एन्जॉय करूँ। और शायद यूट्यूब के ऊपर सबसे पहली वीडियो अगर किसी की आई थी कि हम चाँद पर पहुँच गए हैं, वो मेरी थी। मैं प्राउड फ़ील करता हूँ इस चीज़ के लिए। और मोदी जी ने भी वही काम किया। जैसे ही वो ग्रीस की अपनी ट्रिप को खत्म किया, सबसे पहले वो इसरो पहुंचे। अर्ली मॉर्निंग ही रीच देयर कि मुझे कहीं और नहीं जाना, मुझे यहीं जाना है। और जो उनके आंसू निकल रहे थे, वो दिख रहा था कि हाउ मच ही इज टच्ड उस जगह पर पहुंचकर, जिन्होंने हमारा नाम अब टॉप की दुनिया में, टॉप की कंट्रीज में हमें पहुंचा दिया। और उन्होंने मेंशन भी किया वहां पर कि आपके कारण भारत आज थर्ड वर्ल्ड कंट्री की बजाय फर्स्ट लाइन में खड़ा। थर्ड वर्ल्ड का मतलब है तीसरी रो में हमें खड़ा किया जाता था, क्योंकि 3 रो ही होते थे, चौथी रो होती नहीं थी जब वर्ल्ड लीडर्स मिलते थे। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड हमारा प्रधानमंत्री पीछे खड़ा होता था। आज हम सबसे आगे खड़े होते हैं। तो इसरो का बहुत बड़ा रोल है। क्या एक वे है मोदी जी का समझाने का, कोई भी पागल हो जाए। और मैं जब उसकी स्पीच सुन रहा था वो वाली मोदी जी की, आई वाज फीलिंग सो प्राउड कि मोदी जी कैसे एक जज्बा भरते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, जब वो यहाँ पे चाइना में आए थे, मैं वहाँ पे गया था उनकी स्पीच सुनने के लिए। डायस्पोरा था, छोटा सा डायस्पोरा है चाइना में भारतीयों का। हम सब गए वहाँ पर उनको सुनने के लिए, और हम हैरान रह गए कि जैसे वो बोलते हैं, आपको वो बस ऐसे से हिप्नोटाइज कर देते हैं, ऐसा सिस्टम होता है। और उन्होंने बोला कि भाई आप जब भी भारत आएँ, चाइनीज़ को साथ में लेकर आएँ, इन्हें भारत दिखाएँ। और मैंने तभी ठान लिया था कि जब भी मैं भारत जाऊँगा, अकेला नहीं जाऊँगा, किसी को लेके आऊँगा। और आज तक मेरे शायद 15-20 ट्रिप हुए होंगे तब से, और हमेशा मेरे साथ ढेर सारे चाइनीज़ आते हैं, उनको मैं भारत दिखाता हूँ। ये मोदी जी का जज़्बा है। दूसरा, एक वो विज़न देते हैं। आज भी उन्होंने विज़न दिया कि भई इसरो के कारण हम अब स्पेस में पहुँच गए हैं, और इसरो का कितना बड़ा हाथ है हमारी डेवलपमेंट के अंदर। कई चीज़ें ऐसी हैं जिसका शायद मुझे भी पता नहीं था कि स्पेस के अंदर जो ये हम जितना भी काम कर रहे हैं, इवन गवर्नेंस के अंदर इसरो हेल्प कर रहा है डाटा देकर कि कैसे हम अपनी ईज़ ऑफ लिविंग कर सकते हैं, ईज़ ऑफ वर्किंग कर सकते हैं। गवर्नमेंट कैसे अपने काम को और इम्प्रूव कर सकती है। आई ओपनर। और उन्होंने एक काम और किया कि जो फ्यूचर पीढ़ियां हैं उनको भी बोल दिया कि दिस इज द फ्यूचर, दिस इज द डायरेक्शन। मुझे कई लोग पूछते हैं हमें क्या करना चाहिए। आई मोदी जी ने बता दिया आपको क्या करना चाहिए। आपको टेक्नोलॉजी में काम करना है और कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अपनी कंपनी को, अपनी लाइफ को, अपनी कंट्री को आगे लेके जाना है, आपको टेक्नोलॉजी के ऊपर ही काम करना पड़ेगा, साइंस के ऊपर काम करना पड़ेगा। और इससे बढ़िया चीज क्या हो सकती है कि हमने उस पॉइंट को जहां पर हम लैंड किए हैं, उसको शिव शक्ति का नाम दिया है। आप सोच के देखिए, मैंने आपको याद होगा 3 दिन पहले जो वीडियो बनाया था, क्या हमने किस्मत को, क्योंकि हम कहते हैं कि मून हमारी किस्मत को टच करता है, क्या हमने वहां जाकर किस्मत को टच कर दिया, उसके दरवाजे को खटखटाया, उसको बोला मैं आ गया हूं, अब बता ये किस्मत मुझे और क्या करना है। और मोदी जी ने बता दिया आज कि किस्मत हमें क्या बोल रही है। शिव शक्ति, क्या नाम दिया है। अब तो जिसको बोलते हैं कि ऊपर वाला साथ में है, हमने हाथ जोड़ लिया है, जप्फी डाल ली हमने शिव शक्ति के साथ। और अब हमारी जो ग्रोथ है वो निश्चित है। अब उन्होंने एक और जो आज बताया एक चीज को, नाम के साथ साथ उन्होंने डायरेक्शन भी दे दी कि भाई आगे फ्यूचर में काम करना है, ग्रोथ करनी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस, डीप सी में भी जाएंगे और डीप स्पेस में भी जाएंगे। उसके लिए हमें एक चीज करनी है, जो हमारे पुराने ग्रंथ हैं, जो हमारे वेद हैं, उसके अंदर हर चीज लिखी हुई है। जब लोग बोलते थे कि ये धरती फ्लैट है और धरती के ऊपर हम बैठे हैं, मोदी जी ने वो भी समझा दिया कि बेवकूफो, धरती फ्लैट नहीं है। हमारे वेदों में और हमारे शास्त्रों में पहले से लिखा हुआ है धरती का साइज कितना है, वो गोल कैसे है, वो कैसे अर्थ के सन के इर्द गिर्द वो घूमती कैसे है, और बाकी प्लैनेट्स का साइज क्या है। हमारे ग्रंथों में तो पहले से लिखा हुआ है
ये डिस्कवर अब कर रहे हैं पिछले 100-200 सालों में। हमारे हजारों सालों से पहले ये चीजें लिख दी गई थी। तो मोदी जी ने एक टास्क दिया है कि आप इन चीजों को निकालो, इनको जो दबा दिए गए हैं, इतने 1000 साल से इतने अत्याचार हुए कि हम अपने ही सभ्यता को दबा दिया गया, जला दिया गया। इसे बाहर निकालो, इसके ऊपर अध्ययन करो, इसका रिसर्च करो और साइंटिफिकली प्रूव करो कि भाई जो आप बोल रहे हो कि आपने ये चीजें खोजी हैं, ये आपने नहीं खोजी, ये हमारी खोजी हुई थी। आपने सिर्फ उसको कॉपी पेस्ट करके ब्रांड लगा दिया अपना कि ये डिस्कवर्ड बाय अस, वी हैड ऑलरेडी डिस्कवर्ड 5000 ईयर्स बैक, जब आपका अभी जन्म भी नहीं हुआ था आपकी कंट्रीज का। तो मोदी जी ने जो ये डायरेक्शन दी है, मुझे लगता है लिब्रांडू जो है ना सारे, आज ये रविश कुमार जैसे लोग और वो सर से सुदाई, ये सारे पागल हो जाएंगे आज। वेद, शास्त्र, इनको दोबारा से खोला जाएगा और नई पीढ़ी को इस काम पे लगा दिया। ये तो ऑर्थोडॉक्स चीजें हैं, ये हमें नहीं करनी चाहिए। पर एक किताब जो है वो इनके लिए बड़ी सही है, वो ऑर्थोडॉक्स नहीं लगती इनको, लेकिन जो एक्चुअल हमारा ज्ञान दिया हुआ है वो इनको ऑर्थोडॉक्स लगता है, क्योंकि वो हिंदुओं के नाम से जुड़ा हुआ है। बदतमीज लोग हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता। इनको तो जितने जूते हम मारते रहे हैं रोज, उतना ही अच्छा है, क्योंकि इनको जूते मारने चाहिए और मोदी जी ने रास्ता क्लियर कर दिया। क्यों? आप वेद शास्त्रों की खोलिए, पढ़ते खोलिए और इसको साइंटिफिकली प्रूव कीजिए। मैं तो इस काम पे लगने वाला हूं। और मैं आपको एक और न्यूज दे दूं, एक हमारा है विमान शास्त्र, जिसके अंदर 100 से ज्यादा विमान जो होता है, जो स्पेस में जाने के लिए एयरक्राफ्ट्स होते हैं, उसका डिजाइन दिए गए हैं। वो हिंदुस्तान के अंदर था, चाइना ने उसकी ओरिजिनल कॉपी कहीं मिली, ये ले गए हैं। इसके ऊपर रिसर्च चाइना कर रहा है। आप गूगल पे जाइए, आप इसको देखना, आपको इसकी खबर भी मिल जाएगी। मैंने ये खबर शायद 4-5 साल पहले देखी थी कि चाइना इंटरेस्टेड है हमारी विमान टेक्नोलॉजी में, जो हमारे शास्त्रों में लिखी गई थी। विमान बुक है, उसका नाम ही ऐसे ही है, विमान शास्त्र है, ऐसे करके कुछ है। वो चाइना ने ओरिजिनल कॉपी अपने पास मंगवा ली है और उसके ऊपर काम चल रहा है। दैट मीन्स अगर दूसरे कंट्रीज को हमारी टेक्नोलॉजीज के या हमारे शास्त्रों के ऊपर विश्वास है, हमें खुद ही नहीं है, हमें उसको दोबारा से करना पड़ेगा। दूसरा, एक उन्होंने और चीज की बताई कि दुनिया आज आपके ऊपर विश्वास रखती है क्योंकि आपने डिलीवर किया है। इनडायरेक्टली उन्होंने मैसेज दिया है सभी को, ये लिबरांडियों को, ये बिके हुए कांग्रेसियों को, कि मेरे ऊपर अगर देश और दुनिया विश्वास करती है क्योंकि मैंने काम किया है, मैंने डिलीवर किया है, आपकी तरह चोरी नहीं करी। मैं आज देखता हूं कि कंट्री को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बनाना है, और आप सिर्फ फ्रेजाइल 5 में लेके जाने की बात करते थे, फ्रेजाइल 3 में, फ्रेजाइल 1 में। दैट मीन्स पहले नंबर पे पाकिस्तान, दूसरे नंबर पे हम। ऐसी इन्होंने सिचुएशन कर दी थी। तो उन्होंने आज विश्वास भी बताया कि विश्वास अर्न करना एक लंबी जर्नी है। आपने भी वो जर्नी करी, मैंने भी करी। तो जो विश्वास है, विश्वास के साथ एक और चीज भी आती है कि अब हम जब चंद्रमा को देखेंगे, हमें लगता है कि हमारा झंडा है वहां पर और किसी का नहीं है। साउथ पोल पे हमारा झंडा है। और जो बच्चे हैं, जब वो देखेंगे, जब मून की तरफ देखेंगे, चंद्रमा की तरफ रात को देखेंगे, वो भी सोचेंगे कि अगर इसरो के साइंटिस्ट वहां पहुंच सकते थे, मैं भी पहुंच सकता हूं। उन्होंने झंडा फहराया, मैं खुद वहां पहुंचूंगा। और मेरी जो एक विश लिस्ट है, जो मैं लिखता हूं कि मुझे कौन कौन से काम अपनी जिंदगी में करने हैं, उसके अंदर मेरा एक काम लिखा हुआ है कि मुझे अपनी जिंदगी में एक बार स्पेस में घूम के जरूर आना है। और मुझे ऐसा लगता है अभी कि ये सपना मेरा पूरा होगा ही होगा। मेरी वाइफ कई बार बोलती है कि तुम कैसे सपने देख लेते हो ये वाली चीजों के, और अपनी ये लिस्ट बनाई हुई है और इसमें से कई तुमने पूरे भी कर लिए, और ये इम्पॉसिबल चीजें थी सारी। मैंने बोला यही तो पावर है जो हम सनातन में समझते हैं कि जैसा आपका सोच होती है वैसे ही आपके रिजल्ट्स आते हैं। तो मैंने सोचा हुआ है कि स्पेस पे मैंने जाना है और मैंने जाना ही है, एंड आई नो आई विल रीच देयर वन डे। यही सपने हैं जो जो इंडिया को भारत में कन्वर्ट कर रहे हैं, और इसी बातों की मुझे खुशी होती है। और ये जज्बा मुझे आपके साथ शेयर करने में जो आनंद आता है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। सो मोदी जी, सैल्यूट टू यू फॉर योर पैट्रियोटिज्म, फॉर योर नेशनलिज्म, और जो जज्बा आपने सारे भारतीयों के अंदर ये भर दिया है कि हम भारतीय हैं, हमारी संस्कृति, हमें प्यार है उससे, और इसको अब उजागर करना है और दुनिया से शेयर करना है कि दिस वी वर द वंस हु गेव यू दिस नॉलेज, और आपने उसको चोरी कर लिया। तो चोरो, अब समझ जाओ, अब भारत जागृत है, जाग चुका है, और हम सबकी बैंड बजाने वाले हैं। तुमने हमारी 1000 साल बैंड बजाई, अब हमारा वक्त है
अब तुम्हारी बैंड हम बजाएंगे। लिब्रांडो, बच के रहना, अब तुम्हें बचने की जगह नहीं मिलेगी। या तो देश छोड़ के भाग जाओ या खुदकुशी कर लो, क्योंकि अब हम तुम्हें छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि तुमने बहुत नंगे नाच कर लिए ये एनडीटीवी, नेहरू डायनेस्टी टीवी के ऊपर बैठ बैठकर। अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अब तुम देखो हर रोज तुम्हारी बैंड कैसे बजाई जाएगी। और ये रवीश कुमार, जो तुम एक ही मुसलमानों के उनकी छींटे डालते रहते हो, उनके ऊपर से लेके नीचे तक। अब तुम देखो तुम्हारे ऊपर हम कैसे तेल छिड़कते हैं और हर रोज उसके अंदर आग लगाएंगे। दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय।